उड़ीसा प्रांत के विधायक ने बस्तर विधायक को कहा भ्रष्टाचार नेता। छत्तीसगढ़ के खासतौर पर बस्तर सीट पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल दीगर प्रदेश के नेताओं का सहारा लेकर भाजपा का वर्चस्व बनाने में काफी मेहनत कर रही है और जनता के बीच जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों को बता रही है। वहीं स्टार प्रचारक उड़ीसा प्रांत से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार में आए विधायक नित्यानंद गौड़ ने विधायक बघेल को तंज कसते हुए कहा कि बस्तर में विकास के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। सभी योजनाएं केंद्र की हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अपना नाम देकर भुना रही है। कांग्रेस ने अभी तक बस्तर के लिए कुछ नहीं किया, जिसका जोरदार जवाब आने वाले चुनाव में बस्तर की जनता देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी के नाते हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विधायक हिसाब से हम छत्तीसगढ़ का बस्तर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग प्रवास करते हैं और लगता है मैं यहाँ जो कि बस्तर में घूम रहा हूँ, यहाँ कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के शासन में दुर्नीति भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। यहीं विकास का काम कुछ भी नहीं हो रहा है। आज जितना भी मोदी जी का योजना, केंद्र सरकार का योजना आ रहा है, उसका ठीक उपयोग नहीं हो रहा है। इन लोग ठीक से काम नहीं करते हैं, उल्टा जो कि केंद्र सरकार को योजना में बहुत सारे भ्रष्टाचार, दुर्नीति भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्योंकि जब मोदी का योजना जब लोगों का पास पहुंचेगा, बेनिफिशियरी पाएंगे, तो उन लोग को दिखी तो होगा कि उन लोग का कुछ भी ऐसा योजना नहीं है कि उन लोग का शासन काल में कुछ भी नहीं किए हैं। उसी लिए उन लोग थोड़ा भयभीत हैं और उन लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। भाजपा अभी भी यहाँ जो विधायक है वो विधायक कुछ भी काम नहीं किए हैं। यहाँ स्कूल में शिक्षक भी नहीं हैं और यहाँ डॉक्टर का नाम है, डॉक्टर भी नहीं है। यहाँ कोई रोड रास्ता नहीं बना है। बड़ा काम कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी बड़ा काम हुआ है तो भाजपा की सरकार के समय में हुआ है। इसीलिए अब यहाँ का जनता जनार्दन, यहाँ का वोटर्स, उन लोग कुछ परिवर्तन करने के लिए चिंता कर रहे हैं। ये जरूर इस चुनाव में उन लोग परिवर्तन करेंगे और भाजपा का सरकार छत्तीसगढ़ में बनाएंगे। और यहाँ भी बस्तर में भी भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक प्रत्याशी हमारे जुझारू नेता मनीराम कश्यप जी हैं, वो बहुत वोट में उन लोग जीतेंगे। यही है कि डबल इंजन के सरकार, केंद्र में मोदी का सरकार और छत्तीसगढ़ में यहाँ भी भाजपा का सरकार बनेंगे। यही हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ वासी भी सोच रहे हैं और ये जरूर होगा। निश्चित रूप से असर दिखेगा। देखिए, 12 सीट कांग्रेस ने धोखा देके लिया है। अब यहाँ की जनता और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता भी जान चुकी है कि ये जो सरकार है ठगने वाली सरकार है, धोखा देने वाली सरकार है। और जो 36 वादे इन्होंने किए थे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, वो वादा एक भी पूरा नहीं किया इन्होंने। मैं आपको बता दूं, जैसे सबसे पहले ऊपर में आप देखेंगे पूर्ण शराबबंदी की बात की थी, कहाँ हुआ? वो तो घर घर शराब पहुंचा दिए। बेरोजगारी भत्ता की बात इन्होंने किया था, बेरोजगारी भत्ता तो दिए ही नहीं है। अभी जब चुनाव बचा है 2-3 महीना, तब कुछ लोगों को उन्होंने सेट मैं कह रहा हूँ उसको, सेट करके देने का प्रयास किया, दिखाने के लिए कि देखिए हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता मूर्ख नहीं है, यहाँ का युवा मूर्ख नहीं है, वो सब जानती है। और इन्होंने भूपेश बघेल की जो सरकार है वो कुछ काम थोड़ी किया, खाली घोषणा करते हैं आके कि 1000 करोड़ का सौगात दे दी। भैया कहाँ है 1000 करोड़ की सौगात हैं? और भौरा खेलते हैं, बाटी खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, सुआ नाच करते हैं। उसके अलावा तो कोई काम दिखे ही नहीं छत्तीसगढ़ में। और यहाँ का विधायक का भी यही हाल है, वो नुआखानी जुआर बैठ करके घूमता है पंचायत से पैसा लेके। काम उन्होंने किया नहीं। हमारा जो काम किया हुआ है उसको बोलता है मैं कराया हूँ। मैं बगल के गांव में करपाउंड है, बगल के गांव में जब मैं विधायक था, हाई स्कूल, नया स्कूल खोला, उसका भवन नहीं बना पाया, 10 साल हो गया। मोगरापाल में भवन नहीं बनाया, 10 साल हो गया। तो ये अब इनका पोल खुल गया है। ये डपोर संख वाली पार्टी है कांग्रेस की पार्टी, खाली बजते रहता है, ढोल की तरह बजते रहते हैं। जो डपोर संख होता है ना, उस टाइप का करते नहीं है। इनका इतिहास ऐसा रहा है, 60 साल में भी, पिछले 60 साल में यहाँ की जनता जान चुकी है, इसलिए बदला था। तो इसलिए ये लोग तंग आ चुके हैं। किसान विरोधी सरकार है।
ये महिला विरोधी सरकार है, ये आदिवासी विरोधी सरकार है। हमारे स्थानीय आरक्षण को ख़त्म कर दिया, हमारे आरक्षण को भी 20% मतलब 32 से 20 कर दिया था। हम लोगों ने उसको आंदोलन करके वापस लिया है। तो ये वैसी प्रवृत्ति वाली सरकार है, जनता पूरा जान चुकी है। यहाँ का युवा भी जान चुका है, यहाँ का आदिवासी किसान भी जान चुका है। किसानों को भी इन्होंने ठगने का काम किया। भाई आपने 2500 रुपया देने की बात की थी, 2500 दिए ही कहाँ भैया? भाई यदि मोदी जी का 220 रुपये यदि समर्थन मूल्य जोड़ते हैं तो आपका 2500 कहाँ गया बताइए ना उसको। हम तो हर जगह पूछते हैं। तो ये कुल मिला के ये जो सरकार है, ये सरकार धोखा देने वाली सरकार है, धोखा दिया है। इसलिए पूरा छत्तीसगढ़ की जो जनता है त्राईमाम है। और आने वाले समय में ये यहाँ बस्तर विधानसभा की बात कर रहा हूँ, संकल्प ले चुके हैं यहाँ के हमारे कार्यकर्ता, यहाँ के लोग। जब मैं घूमता फिरता हूँ तो आने वाली सरकार में यहाँ के विधायक को भी और छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को बदलना है। ये यहाँ की जनता का संकल्प है और निश्चित रूप से बदल कर रहेगा। देखिए, कांग्रेस के अंदर भूचाल है। कांग्रेस का जो रनिंग विधायक है उसके ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। एक एक विधायक के क्षेत्र में 30-30, 40-40 लोग आवेदन कर रहे हैं, कांग्रेस के ही लोग आवेदन कर रहे हैं। इससे ये साफ होता है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से फैला हुआ है। हर आदमी चाहता है कि ये विधायक ठीक नहीं है, इसके जगह मैं बनूं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता सोच रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की बस्तर ही नहीं, पूरे बस्तर के जो 12 सीट हैं इन पर कांग्रेस दावा करती है कि इस बार पुनः हमारी सरकार दोहराएगी। इस विषय में क्या बताना चाहेंगे और बस्तर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक कहना है भाई साहब, यहाँ पे अभी छत्तीसगढ़ में भौरा और गिल्ली डंडा खेलने से गांव का और क्षेत्र का विकास नहीं होगा। और कांग्रेस की सरकार जान चुकी है, क्योंकि आने वाला समय में कि हम यहाँ से पूरा जिला से, संभाग से ये 12 के 12 सीट बीजेपी की झोली में जा रहे हैं, हम हार रहे हैं। इसलिए अभी ये पूरे क्षेत्र में एक अभी इनकी जो बैठकें चल रही है, भाई इतना बड़ा डर क्यों है? आज प्रदेश से मुख्यमंत्री को आज एक विधानसभा में जाके सभा करना पड़ रहा है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार डरी हुई है और आने वाला समय में बीजेपी पूरे स्पष्ट बहुमत के साथ और यहाँ के 12 के 12 सीट बीजेपी की झोली में आ रही है। अब ये हमारी उसमें क्या है, देखिए जो दोषी लोग हैं, जो भी इसमें इस कुकृत्य में इन्वॉल्व होगा, सरकार निश्चित रूप से कार्य करेगी और जो अन्याय हुआ है लोगों के साथ उनके साथ न्याय करेगी। ये स्पष्ट और सारा इंडिया का मिल ही रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है कि भ्रष्टाचारियों के साथ दे। हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ में है साहब। इसलिए आप पूरा देश जानता है, दुनिया जान रहा है। इसलिए आने वाले समय में आप निश्चिंत रहिए कि सरकार बनेगी तो पहला यही काम होगा कि ऐसे जो लोग हैं जो देश जनता के साथ धोखा करते हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। देखिए, ये व्यापक दृष्टिकोण है भारतीय जनता पार्टी का कि आमतौर पे क्या है कि जो घोषणा पत्र होती थी, गिने चुने जो हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनके विचारों, उनके बीच में से सुझाव लिए जाते थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की महानता है कि अब आम आदमी भी अपनी बात रख सके, अपना सुझाव दे सके। मैं इस कदम का तो तहे दिल से स्वागत करता हूँ, कार्यकर्ता के नाते भी और नागरिक के नाते भी, कि एक बहुत अच्छा क्या कहना चाहिए कदम है पार्टी का। और हम लोग तो गदगद हैं कि एक आम आदमी भी अपना सुझाव सरकार को कैसे काम करना चाहिए उसके लिए देगा। बस्तर ही नहीं, पूरे बस्तर के जो 12 सीट हैं इन पर कांग्रेस दावा करती है कि इस बार पुनः हमारी सरकार दोहराएगी। इस विषय में क्या बताना चाहेंगे और बस्तर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक कहना है भाई साहब, यहाँ पे अभी छत्तीसगढ़ में भौरा और गिल्ली डंडा खेलने से गांव का और क्षेत्र का विकास नहीं होगा। और कांग्रेस की सरकार जान चुकी है, क्योंकि आने वाला समय में कि हम यहाँ से पूरा जिला से, संभाग से ये 12 के 12 सीट बीजेपी की झोली में जा रहे हैं, हम हार रहे हैं। इसलिए अभी
ये पूरे क्षेत्र में एक अभी इनकी जो बैठकें चल रही है, भाई इतना बड़ा डर क्यों है? आज प्रदेश से मुख्यमंत्री को आज एक विधानसभा में जाके सभा करना पड़ रहा है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार डरी हुई है और आने वाला समय में बीजेपी पूरे स्पष्ट बहुमत के साथ और यहाँ के 12 सीट बीजेपी की झोली में आ रही है। अब ये हमारी उसमें क्या है, देखिए जो दोषी लोग हैं, जो भी इसमें इस कुकृत्य में इन्वॉल्व होगा, सरकार निश्चित रूप से कार्य करेगी और जो अन्याय हुआ है लोगों के साथ उनके साथ न्याय करेगी। ये स्पष्ट और सारा इंडिया का मिल ही रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है कि भ्रष्टाचारियों के साथ दे। हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ में है साहब, इसलिए आप पूरा देश जानता है, दुनिया जान रहा है। इसलिए आने वाले समय में आप निश्चिंत रहिए कि सरकार बनेगी तो पहला यही काम होगा कि ऐसे जो लोग हैं जो देश जनता के साथ धोखा करते हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। देखिए, ये व्यापक दृष्टिकोण है भारतीय जनता पार्टी का कि आमतौर पे क्या है कि जो घोषणा पत्र होती थी, गिने चुने जो हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनके विचारों उनके बीच में से सुझाव लिए जाते थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की महानता है कि अब आम आदमी भी अपनी बात रख सके, अपना सुझाव दे सके। मैं इस कदम का तो तहे दिल से स्वागत करता हूँ, कार्यकर्ता के नाते भी और नागरिक के नाते भी, कि एक बहुत अच्छा क्या कहना चाहिए कदम है पार्टी का। और हम लोग तो गदगद हैं कि एक आम आदमी भी अपना सुझाव सरकार को कैसे काम करना चाहिए उसके लिए देगा।